ओम का उच्चारण करेंगे। आज का विषय है अष्टांग योग का छठा अंग धारणा। धारणा से प्रथम पूर्वोक्त जो पांचों गुण हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये पांचों जब सिद्ध हो जाते हैं उसके उपरांत छठा अंग धारणा भी यथावत प्राप्त होता है। धारणा किसे कहते हैं? क्योंकि यह धारणा ही मोक्ष प्राप्ति करने में, ईश्वर के गुण कर्म को साधने में, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रखता है। धारणा, धारणा यानी कि धारण करना, मन को चंचलता से छुड़ा के नाभि, हृदय, मस्तक, कंठ, पीठ पीछे, मध्य हाड़ में आदि किसी एक स्थान पर निश्चित करना, इसको धारणा कहते हैं। किसी एक देश में मन को स्थिर करना का नाम धारणा है और इस धारणा में ओमकार का जप और उसका अर्थ जो परमेश्वर है उसका विचार करते रहना धारणा कहलाता है। शब्द आए हैं मन को चंचलता से छुड़ा के। अब ये मन की चंचलता क्या है? मन के अंदर आर्ष ग्रंथों में वेदानुकूल ऋषियों ने जो हमको बताए हैं, 3 प्रकार के दोष हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल यहाँ थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे ताकि मन को स्थिर करने में, धारणा करने में, परमात्मा को गुणों से जानने में, अपनी सर्वांगीण उन्नति करने में यह हमारा सहायक हो। इस प्रकार से हमें सभी को समझना है। चंचलता यानी कि आप सभी जानते हो 3 प्रकार के दोष प्रथम जो बताए हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल क्या है? मल कहते हैं जो मन का प्रथम दोष बता रखा है, दूसरे के बारे में सोचते रहना और उसकी हानि का करने का हर वक्त विचार करते रहना, यानी कि परिद्रोह। परिद्रोह दूसरे का नुकसान के बारे में विचार करना। शरीर से वो भले ही कहीं रहता हो लेकिन मन से कर्म करते रहता है। हम ये सभी ध्यान रखेंगे कि हमें मन में कोई मल का दोष तो नहीं है, दूसरे के बारे में कोई गलत विचार या हानि मात्र की तो नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा अंततः न्यायकारी है। वह मन के द्वारा किए गए कार्यों का भी निर्णय करता है। और दूसरा दोष है विक्षेप। विक्षेप से समझते हैं मन इंद्रियों का स्वामी है। जितनी भी 5 ज्ञान की हैं और 5 कर्म वाली हैं, इनका स्वामी मन है। मन इन इंद्रियों को कहीं किसी विषय में तो नहीं लगा रहा है, चाहे वो इंद्रियां आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मुंह और 2 मलमूत्र के द्वार हैं। कहीं वो इनके विषयों में तो इंद्रियों को नहीं लगा रखा है। जब तक ये इंद्रियां किसी विषय में लगी हुई है तब तक धारणा का होना असंभव है। इसीलिए हम सभी को योग्य है कि मन को अपना पवित्र करने के लिए किसी भी इंद्री को किसी कार्य में, बाह्य विषय में न लगने दें। उनको विषयों से जब तक धारणा हो तब तक अलग रखें। तीसरा है आवरण। कहीं ये भी ध्यान रखना है, तीसरा नंबर आवरण तो नहीं आया हुआ है। आवरण किसको कहते हैं? आवरण बहुत प्रकार का होता है, जैसे अभिमान करना,
किसी के पास अधिक धन संपदा है, किसी के पास बहुत अधिक पद प्रतिष्ठा है, किसी को बहुत बड़े परिवार का जो है अभिमान हो जाता है। तो इस तरह का किसी को धन संपत्ति साधन आदि जितना भी है भौतिक जगत से जो एकत्र किया हुआ है किसी भी माध्यम से, उसका अभिमान तो नहीं आ गया है, इसको आवरण कहा गया है। यह आवरण मन को धारण करने में काफ़ी परेशानी पैदा करता है, क्योंकि धारणा करने में तो केवल ओम का ही जप विचार पूर्वक करना है। यह धारणा के विषय में थोड़ी सी बातें सूक्ष्मता से आपके बीच में रखी हैं। आशा करता हूँ इन सभी छोटी छोटी बातों से आप काफ़ी लाभान्वित होंगे। ओम शम।